हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं अपना इंट्रोडक्शन स्किप करती हूँ क्योंकि आज की जो ये खीर बनी है वो खुद ही चीख चीख कर बोल रही है कि वो कितनी टेस्टी है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बनाया है साबूदाना खीर, वो भी बिना खोए, बिना कंडेंस मिल्क, बिना कस्टर्ड पाउडर या बिना कॉर्नफ्लोर के। ये 3 चीज़ों से हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है विथ क्रीम। आधा कप साबूदाना को मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे और 3/4 कप चीनी ली है। सिंपल रेसिपी से थोड़ी रेसिपी इस खीर की अलग होगी। यहाँ पर मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच भर के देसी घी। अब यहाँ पर जो हमने घी लिया है अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें मैंने डाल दी है 3 हरी इलायची। जैसे ही इलायची की खुशबू अच्छे से आने लगी, मैंने इसमें डाल दिया है हमारा 1.5 लीटर दूध। अभी मैंने मलाई इसमें से अलग रख दी है, उसको हम आगे चलकर इसमें ऐड कर देंगे। ये खीर आप एक बार ज़रूर बनाइए, आप सारी खीर भूल जाएंगे। चावल, सेवइयाँ या कोई भी साबूदाने की खीर आपकी फेवरेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। चम्मच चलाते हुए हमें मिक्स करते रहना है। इसे हम थोड़ी देर और उबालेंगे। आप मेरा मानिए, एक बार अपने घर में ये तरीके से खीर ज़रूर बनाइए और अपने घर के मेन्यू में इसको परमानेंटली लॉक कीजिए। ये है कुछ ड्राई फ्रूट्स। ये खीर बनने के बाद हमें लास्ट में मैजिकल तड़का भी तो देना है, रुके रहिए लास्ट तक। अगर हमने खोया भी यूज़ नहीं किया और कंडेंस मिल्क भी यूज़ नहीं किया तो वो लास्ट में जो कलर आया वो कैसे आया, उसका सीक्रेट है ये। एक फ्राइंग पैन में स्लो गैस पर मैंने ये चीनी अच्छे से गर्म करने रख दी। दूसरी तरफ हमारा दूध भी अच्छे से उबल रहा है, एक तरफ चीनी पिघल रही है। यहाँ पर ये दूध उबल रहा है और वहाँ हमारी चीनी कैरेमलाइज्ड हो रही है। हमें उसको स्लो गैस पर ही छोड़ना है, बिल्कुल भी उसकी आंच फास्ट नहीं करनी है। और जब तक ये पूरी नहीं पिघल जाए तब तक हमें उसमें चम्मच नहीं चलाना है। अब हमारा दूध अच्छे से उबल गया है और जो आधी कटोरी साबूदाने मैंने भिगोए थे मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। आप भी इसे 1 घंटे पहले अगर भिगो कर रख दोगे तो ये अच्छे से फूल जाएंगे और भिगोए हुए होने की वजह से ये जल्दी से पक जाएंगे। देखिए साइड में चीनी भी धीरे धीरे पिघलने लगी है, लेकिन जब तक पूरी चीनी नहीं पिघल जाए हमें उसको हाथ नहीं लगाना है। और ये भी याद रखना है कि सबसे स्लो आंच जो चूल्हे की हो उसी चूल्हे पर आपको ये चीनी कैरेमलाइज्ड करनी है। साबूदाने एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको पहले से नहीं भिगोए होंगे तब भी आप इसको उबाल कर पका सकते हो, खीर बन सकती है। लेकिन अगर आपने भिगो कर रखे हैं तो देखिए 2 मिनट भी नहीं हुई और ये पकना स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि साबूदाने की साइज़ कितनी बड़ी हो गई है और वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। लेकिन हम ये खीर को और थोड़ी देर उबालेंगे। और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ घर की दूध के ऊपर जो हमारे मलाई जमती है वो। ये फ्रेश दूध की घर की मलाई है। 2 चम्मच मलाई हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर सारी चीनी पिघल गई है। अब इसको हम 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। ऑलमोस्ट सारी चीनी पिघल गई है, लेकिन इसको अब इस स्टेज पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी भी देर ज़्यादा इसको रख दिया या गैस की आंच फास्ट कर दी तो आपका ये पूरा कैरेमल जल जाएगा और हमारी खीर पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ध्यान रखते हुए आपको कैरेमल को पकाना है। पकाने के बाद हम सीधा इसको खीर में डाल देंगे। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि लास्ट में खीर का जो शानदार कलर आया है वो कलर आया है हमारे चीनी के इस कैरेमल से। यहाँ पर हमारा कैरेमल बिल्कुल पक कर तैयार है। अगर इसको हम डायरेक्ट हमारी खीर में डालेंगे तो खीर कढ़ाई के बाहर आ जाएगी, इसलिए मैंने 2 से 3 चम्मच इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। और जैसे ही मैंने मिक्स किए हैं आप इंस्टेंट देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन कलर खीर का निखर कर आया है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं। खोया भी नहीं डाला है हमने और ना ही इसमें कंडेंस मिल्क डाला है, लेकिन चीनी को कैरेमल करने की वजह से कितना अच्छा कलर आ गया है। अगर आपके घर पर मेहमान आए तो आप ये फटाफट से बनाकर खिला सकते हैं। अगर आपको भी कुछ मीठा खाने की इच्छा करे तो आप भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब जो हमारी फ्राइंग पैन वाली खीर है वो सारी की सारी मैं यहाँ शिफ्ट कर लूँगी। आप इसकी कुकिंग प्रोसेस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा और ना ही इस खीर को। ये कैरेमल वाला आइडिया आप और किसी खीर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चावल की खीर भी बहुत अच्छी लगती है इससे। खीर हमारी यहाँ पर हो गई है रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे एक मैजिकल तड़का। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे आकर उसका फीडबैक दीजिए। ये जो छोटा सा तड़का है वो इस खीर के स्वाद को 4 गुना और बढ़ा देगा। एक फ्राइंग पैन में घी लिया है और उसमें डाल दिए हैं मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स। जैसे ही काजू बादाम ब्राउन होंगे और किशमिश फूल जाएगी हम इसे शिफ्ट करेंगे खीर में। अगर आपने ये खीर मेहमानों को खिला दी फिर तो आपकी तारीफ़ पक्की ही है, लेकिन तारीफ़ सिर्फ आप मत लेना, मुझे आकर कमेंट में ज़रूर बताना। इस गर्मा गर्म तड़के को पूरी खीर में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
यहाँ पर तैयार है हमारी साबूदाना की कैरमलाइज्ड खीर। अगर आपने इसको खा लिया तो आपका दीवाना होना पक्का है और ये मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर खीर गरम गरम सर्व की है, इसलिए थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन देखिए 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसका टेक्सचर कितना अच्छा हो गया है। अगर आपने एक बार इसे बना ली तो आप इसे हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।